नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अभिजीत दीपके पर कसा कानून का शिकंजा, पीएम मोदी की डिग्री मांगना पड़ गया भारी। बीजेपी ने केस किया दर्ज, ईडी के बाद मुंबई पुलिस ने जांच की शुरू। अभिजीत दीपके के परिवार से मिलना शिंदे के नेताओं को पड़ा महंगा, बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पीएम मोदी का किया समर्थन, बोले भारत से इतना प्यार तो विदेश में क्यों रहते हो। आर माधवन, विवेक ओबरॉय पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस नेता के एक्स पोस्ट पर एफआईआर, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बड़ा ऐलान, अभिजीत दीपके और कॉकरोचों को दिया करारा जवाब, बोली मैं संघी बनना चाहती हूं। मुंबई में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन फ्लैट दिलाने के नाम पर 5,97,00,000 की ठगी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। भिवंडी हादसे में बड़ा एक्शन, निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की शिकायत पर बिल्डिंग मालिक और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस दर्ज, हादसे में 10 लोगों की गई जान। दूध से पैर धुलवाने वाले वीडियो पर बुरे फंसे कांग्रेस के सीनियर नेता नाना पटोले, बीजेपी ने बताया इसे कांग्रेस की विचारधारा। नाना बोले गुरु पूर्णिमा के मौके पर घर के बच्चों ने धोए पैर। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट में गड़बड़ियों पर एकनाथ शिंदे पर बोला हमला, मुख्यमंत्री फडणवीस से की जांच की मांग। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अखबारों में होगी कटौती, अब 1 सितंबर से मंत्री ई पेपर पढ़ेंगे, इससे खर्चों में होगी बड़ी बचत। खबरों में सबसे पहले बात अभिजीत दीपके की। पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की बात करके अभिजीत दीपके एक और मुश्किल में फंस चुके हैं। उनके खिलाफ पहले ही ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों ने मोर्चा खोल रखा है। इस कड़ी में अभिजीत दीपके ने एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जहां वो बीजेपी आरएसएस पर हमला करते दिखाई दिए। दीपके ने पीएम मोदी की डिग्री पर भी सवाल खड़े कर दिए। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की अमेरिका में हुई पढ़ाई के खर्चों और सीजेपी को मिलने वाले विदेशी फंडिंग को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी पहले ही कई बड़े आरोप लगा चुके हैं। एमआईडीसी में पूर्व इंजीनियर रहे उनके पिता भगवान राव दीपके की सैलरी से बूस्टन यूनिवर्सिटी की महंगी फीस कैसे भरी गई, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, जिसका जवाब देते हुए अब दीपके ने डॉलर यानी 12,500 प्रति सेमेस्टर की स्कॉलरशिप का लेटर साझा किया और बताया कि बाकी का खर्च एजुकेशन लोन से पूरा हुआ। इसके साथ ही उन्होंने सवाल दागा, क्या वो नेता भी उनकी डिग्री सार्वजनिक करेंगे जो उनसे हिसाब मांग रहे हैं। चलिए पहले दीपके का ये वीडियो देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर आरटीआई फाइल की है और वो जानना चाहता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे कंप्लीट की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई आम घर का लड़का बॉस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो? वैसे दीपके की ये तेवर बता रहे हैं कि वो अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वहीं कपिल सिब्बल के सीजीपी को दिए गए 1 करोड़ रुपए के लीगल फंड की जांच की भी चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। विदेशी फंडिंग को लेकर दीपके अब भी सवालों में हैं। दरअसल सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड में एक आरटीआई दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया है कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके एक जूनियर इंजीनियर के पद पर थे। रिटायर होने के बाद उनका मासिक वेतन भी करीब 60 से 65 हजार के बीच है। ऐसे में अपने बेटे की अमेरिका में कैसे पढ़ाई कराई? कार्यकर्ता का सवाल यह है कि सीमित वेतन वाले सरकारी कर्मचारी ने अपने बेटों को अमेरिका की प्रतिष्ठित बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री दिलाने का भारी भरकम खर्च कैसे उठाया? शिकायतकर्ता इसे आय से अधिक संपत्ति का मामला बताते हुए ईडी से जांच की मांग कर रहे। यानी ये पूरा मामला अब कानूनी विवादों में फंस चुका है, जिसको लेकर अब कॉकरोचेस भी सामने आए हैं। खुद दीपके के साथ रहने वाली वैष्णवी गौर ने भी दीपके का बचाव किया है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के परिवार से शिवसेना नेताओं
को मुलाकात करना अब भारी पड़ने वाला है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार की छवि धूमिल करने वाले प्रदर्शनकारी के परिवार से मिलना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। बीजेपी नेताओं ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से अपनी पार्टी के नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे को अपने नेताओं के आचरण पर ध्यान देना चाहिए। बावनकुले ने आगे कहा, सत्ताधारी महायुति गठबंधन में रहते हुए ऐसे तत्वों को बढ़ावा देना, उनसे मिलना कतई उचित नहीं है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने भी संजय शिरसाट और एमएलसी बच्ची कंडू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अगर किसी आंदोलनकारी के पास जाए तो समझ आता है, लेकिन सत्ता पक्ष नेताओं का जाना जनता के बीच एक गलत संदेश देता है। दरेकर ने आरोप लगाया कि बच्चू कंडू ने सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए दीपके से मुलाकात की, जिससे बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में दरार भी पड़ सकती है। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब छत्रपति संभाजीनगर के पालक मंत्री संजय शिरसाट ने 26 जुलाई को अभिजीत दीपके के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की थी और इसके बाद शिवसेना एमएलसी बच्ची कंडू ने भी दीपके से मुलाकात की। शिरसाट महायुति के पहले ऐसे नेता थे जो खुलकर दीपके के परिवार से मिले और उन्हें सरकार की तरफ से सुरक्षा दिलाने का भरोसा तक दिया। बीजेपी का मानना है कि अभिजीत दीपके केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दल के शीर्ष मंत्रियों का उनके घर जाना सरकार की अपनी ही नीतियों और साख पर सवाल खड़े करता है। बीजेपी नेताओं ने एकनाथ शिंदे से मांग की है कि वो संजय शिरसाट और बच्ची कंडू को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाए और उन पर कार्रवाई करे। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने एक बार फिर अपने तीखे बयानों से देश की राजनीति और बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मचा दी है। राज ठाकरे ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन करने वाले बॉलीवुड स्टार को आड़े हाथों लिया। राज ठाकरे ने खासतौर से विवेक ओबरॉय और आर माधवन पर निशाना साधा और सवाल उठाया कि अगर उन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार के तहत भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो खुद देश छोड़कर दुबई में क्यों बस गए। राज ठाकरे ने साल 2019 में आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक का जिक्र करते हुए तीखा तंज कसा और उन्होंने कहा, विवेक ओबरॉय जिन्होंने पीएम मोदी के जीवन पर फिल्म बनाई, उसमें खुद पीएम मोदी का किरदार निभाया, वो भी अब भारत छोड़कर दुबई रहने चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर आर माधवन जो लगातार सरकार और पीएम की तारीफ करते हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो भी दुबई में रहते हैं। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि ऐसे लोग भारत आते हैं, सरकार समर्थित फिल्में बनाते हैं, माहौल तैयार करते हैं और फिर वापस दुबई जाकर रहने लगते हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर कारोबारियों के भारत छोड़ने और विदेश में जाकर बसने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वालों को राज ठाकरे ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पीएम मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से गलत है। पीएम मोदी के माफ कर देने वाले वीडियो का जिक्र करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि वो उनकी बात से पूरी तरह सहमत है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ उन्होंने समर्थन किया तो दूसरी तरफ उन स्टार्स पर भी उन्होंने हमला बोला जो अक्सर पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। यानी खुद उनके बयानों में काफी विरोधाभास नजर आ रहा है। और खबरों में अब बात कांग्रेस पर एफआईआर की। महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक भड़काऊ वीडियो के मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ये मामला कांग्रेस नेता भाई जगताप के आधिकारिक एक्स अकाउंट से साझा किया गया एक वीडियो से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने पुलिस में दिए गए अपने बयान में बताया कि 31 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 2 बजे वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट देख रहे थे। उसी दौरान उनकी नजर कांग्रेस नेता भाई जगताप के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट पर पड़ी। पोस्ट में साझा किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा था, दिल्ली पुलिस के सरकार पर गंभीर आरोप। वीडियो में एक शख्स जिसे भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस का अधिकारी बताया गया, वो कहते हुए दिखाई देता है कि मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा से अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। सरकार मुझसे ये उम्मीद कर रही थी कि मैं प्रेस के सामने आकर सड़कों पर अपने हक की मांग कर रहे छात्रों के बारे में सरासर झूठ बोलूं। मुझसे कहा गया कि उन्हें अपराधी साबित करूं, लेकिन मैं ऐसी किसी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं रह सकता जो मुझे सच बोलने से रोके और मासूम छात्रों को फंसाने के लिए मजबूर करे। आगे कहता है कि ये छात्र कोई आतंकवादी नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बावजूद 30 जुलाई 2026 को शाम 6:09 पर एक्स अकाउंट से इसी फर्जी एआई जनरेटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर कई बार पोस्ट किया गया। उनका साफ कहना है कि बिना इसकी जांच किए वीडियो प्रसारित किया गया, जिससे समाज में भ्रम फैल सकता है और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के साथ साथ जनमानस में विद्रोह और नाराजगी बढ़ सकती है।
अराजकता फैल सकती है। इस पूरे मामले में महाराज साइबर ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के घेरे में फिलहाल कांग्रेस भी फंसती हुई नजर आ रही है। एक्स अकाउंट की तकनीकी जानकारी और पोस्ट से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का साफ कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी शख्स को इस मामले में नामजद तो नहीं किया गया है, लेकिन शक की सुई बार बार कांग्रेस नेता भाई जगताप की तरफ जा रही है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और खबरों के आखिर में बात कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए उन आलोचकों या ट्रोलर्स को जवाब दिया है जो उनके अतीत के पार्टी और फिल्म प्रमोशन से जुड़े वीडियो को साझा कर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। कंगना ने साफ किया कि उन्हें अपनी सोच में बदलाव लाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि जैसे लोग अपने धर्म या विचारधारा को चुनने के लिए आजाद हैं, वैसे उन्हें भी अपने रास्ते का चयन करने का संवैधानिक अधिकार है। कंगना रनौत ने अपने वीडियो में कहा है कि वो संघी बनना चाहती हैं और समाज को उनके इस फैसले पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया, जब लोग दूसरों के विचारों में बदलाव को स्वीकार करते हैं तो उन्हें भी ऐसा करने का हक होना चाहिए। कंगना ने कहा कि मैं अपने अतीत के लिए किसी भी आलोचना का बचाव नहीं करूंगी, मुझे भी बदलाव की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब हिंदू बेटियों की बात आती है तो समाज को उनके अतीत को लेकर सवाल नहीं उठाने चाहिए। कंगना रनौत ने अपने विचारों को साफ करते हुए कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को अपनाना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो है वो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा अपनानी है, मुझे एक जागृत हिंदू बनना है, मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती। कंगना ने यह भी कहा कि हिंदू महिलाओं को अपने अतीत का मूल्यांकन किए बिना अपनी मान्यताओं को बदलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कंगना ने कहा कि समाज में दोगली सोच और विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी बेटियों को भी परिभाषित और अनुशासित हिंदू बनने का अधिकार होना चाहिए। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि ये दोगली सोच नहीं चल सकती, हमारी बेटियों को आज़ादी होनी चाहिए। इसी तरह कंगना ने अपने विचारों को साफ करते हुए समाज में बदलाव की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बार बार मेरे अतीत, जो मैंने पहले बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, उसको लेकर जो वीडियो और पोस्ट है उन्हें साझा किया जाता है और मुझे बदनाम किया जाता है। इसी के साथ उन्होंने अभिजीत दीपके पर भी निशाना साधा कि उनके जितने भी फॉलोअर्स और समर्थक हैं वो लगातार मुझे बदनाम कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।